घर और किचन के कामों में हम लेडीज़ कितना भी माहिर हो, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक साथ ढेर सारे काम आ जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम और भी जल्दी से नहीं हो पाता है। तो इसी काम को आसान बनाने का 30 ऐसे यूज़फुल किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ चुकी हूँ, जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और इनमें से आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपके काम के होंगे ही होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला यूज़फुल आइडिया देख तो लेते देखिए हैं। यहाँ पे हमने बच्चों के जो इस तरह के पुराने टी शर्ट होते हैं जो फट जाते हैं, जिसका हम यूज नहीं करते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये जो शर्ट होते हैं ना छोटे हो जाते हैं, तो इन्हीं कपड़ों का अपना आज यूज करके बताऊंगी। तो ये जो कपड़े होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बाजू को इस तरीके से काट ली हूँ, इसी का यूज मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे जहाँ पे सिलाई है मैं दोनों को इसी तरीके से इनकी दोनों बाजुओं की सिलाई खोल लेती हूँ पहले इस तरीके से। यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से मैंने फैला ली हूँ। उसके बाद आपको कोई सा भी सर्कल में इस तरीके के ढक्कन लेना है और इसको हमें मेजरमेंट इस तरीके से कर लेना है। फिर आप बिना किसी चीज़ के आप जितना छोटा बड़ा बनाना चाहती है उस हिसाब से इसके माप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने काट ली हूँ, तो दोनों को ऐसे ही काट लेना है। काटने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से सिलाई करनी है। तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो उसे भी कर सकती है। मैं अपने हाथों से इस तरीके से सिलाई कर दी हूँ और थोड़ी सी जगह इसी तरीके से ओपन छोड़ देना है। उसके बाद हमें अंदर की साइड इस तरीके से ना खोल लेना है। उसके बाद आपके पास कॉटन है तो उसे डाल दीजिए। मैं ना कपड़े में निकलने वाली जो फोम है उसी को इसके अंदर इस तरीके से डाल देती हूँ। ये देखिए जितने इसके अंदर आ जाएंगे उतना आप ना इस तरीके से डाल दीजिए। तो ये बहुत ही काम की चीज़ बनने वाली है। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाल दी। उसके बाद जो ओपन पार्ट है इसको हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करने से पहले हमें क्या करना है, एक और काम करना है। तो कोई सा भी बोतल का ढक्कन ले लीजिए और इसके अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। अब डालने के बाद हमें क्या करना है, अब जो ओपन पार्ट है इसको हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से इसको सिलाई कर देती हूँ। अब सिलाई करने के बाद ये जो मैंने ढक्कन डाली हूँ उसको हमें यहाँ पे ना अच्छे से गांठें लगा के चारों तरफ से बांध देनी है। देखिए तो इसमें मैंने राउंड राउंड करके लपेट के और इसको बांध दूंगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा ये जो है हैंडल के काम करेगा। तो इस तरीके से आप बना के रख लीजिए और यहाँ पे गांठ लगा के यहाँ पे अच्छे से नोट लगा के काट दीजिए। अब देखिए इसे यूज कैसे करना है। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं वो तो बच्चे को बेबी पाउडर लगाते हैं, और हम क्या करते हैं इस तरह के ना ये जो स्पॉन्ज होते हैं हम खरीद कर लाते हैं बाहर से। तो आप खरीदने के बजाय घर पर बना के और इस तरीके से किसी भी डब्बे के अंदर रख दीजिए, और जब भी बच्चे को या फिर खुद लगाती हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ना काम करती है। इसे आप ना दो तरीके से यूज करती है। एक तो कोई सा भी पाउडर लगा सकती है, या फिर इसमें जो सुई वगैरह होती है जो सिलाई करती हैं वो भी इस तरीके से ना रख सकती है। बहुत ही अच्छे से हमारे सारे सुई है जो इकट्ठा मिल जाएंगे। तो आप जैसे चाहे वैसे इसको ना यूज कर सकती है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी बन के तैयार हो। देखिए जब इस तरीके से नेल पेंट खत्म हो जाती है तो ये जो खाली बोतल होता है उसे हम फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय इसे दो तरह से यूज कर सकती हैं। कहीं पे भी हम जब इस तरीके से पेपर रखते हैं उसके ऊपर भी रख सकती है, हमारे पेपर नहीं उड़ेंगे। या फिर इस तरीके से जब भी आपको अगरबत्ती स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे तो इस तरीके से रख सकती है। हर जगह के लिए हम इस तरह के स्टैंड नहीं रख सकते हैं, तो आप इसे ना बहुत ही आसानी से कहीं पे भी इसको रख सकती हैं। बहुत ही अच्छा से वर्क करती है। हमारी अगली टिप्स है इस तरह के आइडेंटिटी कार्ड को लेकर। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो ये कार्ड ना घर पे ही भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से उनके बैग का ये जो हैंडल होता है इस हैंडल में इस तरीके से ना गांठें लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से ना आप लगा के ऐसे डाल के रख देंगे। तो जब भी बच्चे अगर भूल भी जाएंगे तो उनका ये जो कार्ड है इसी बैग में ही रहेंगे और उनको ना कहीं पे भी इसे जाके पहन लेंगे, इस तरीके से उनको मिल जाएगी। तो ये छोटी सी टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब देख लेते हैं अगली यूजफुल आइडिया। तो देखिए हमारे जो कपड़े में निकलने वाली फोम होती है तो इसे हम फेंक देते हैं। फेंकने के बजाय आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस तरह से कोई भी फटी पुरानी सॉक्स को लेना है और देखिए इस शख्स को हमें ना इस तरीके से गिलास को पहना देना है। इससे बहुत ही अच्छे से ना इसमें आ जाएगी। जिस भी गिलास में जब अच्छे से आ जाती है उस गिलास को इस तरीके से पहना दीजिए। उसके बाद हमें जो फॉर्म है इसको इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप काट लेनी है। अब देखिए इसको हमें फोल्ड करके और इसमें हमें छोटे छोटे ये देखिए इस तरीके से हमें काटते जाना है। ऐसे ही हमें ना 5 से 6 पट्टियाँ काट लेनी है और सारे पट्टिया में हमें ऐसे ही काट लेना है। छोटी छोटी सी स्ट्रिप इस तरीके से काटते जाना है। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर सी अमेजिंग सी चीज़ बन के रेडी होने वाली है, जो मार्केट में ना काफ़ी महंगे दामों में मिलता है। तो आप घर पे बिल्कुल फ्री में इस तरीके से बना के तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए पहले मैं इस तरीके से सारे के काट लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से पूरे को काट लिया है। अब काटने के बाद हमें क्या करना है, ये जो ग्लास को हमने सॉक्स पहना के रखी हूँ इसको लेना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से नाप लेना है। जितना आ जाए उतना ही हमें इस तरीके से लेना है।
अब लेने के बाद हमें क्या करना है, इसको ना सिलाई करनी है। तो सुई धागा से आप यहाँ पे सिलाई कर दीजिए। और इस सॉक्स को हमने ग्लास इसलिए पहना के रखी हूँ ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको ना सिल सकेंगे। और इधर उधर का कपड़ा हमें हमारे जो पकड़ में नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छे से जहाँ का हम कपड़ा पकड़ेंगे वहीं का ये जो अच्छे से हम इस तरीके से सिलाई कर पाएंगे। तो ऐसे हमें ना इसी तरीके से आपको जोड़ते जाना है सुई धागा से। बीच में भी हमें इसको ना जो बचा हुआ कपड़ा इसको इस तरीके से इस फॉर्म को ऐसे हम ना जोड़ देंगे, सिलाई कर देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बन गई है। तो ऐसे ही हमने लाइन बाय लाइन करके जोड़ दी हूँ। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारी ये जो गुलदस्ता टाइप में बन गया है, लेकिन ये गुलदस्ता नहीं है, इसे मैं कुछ और ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से बना लेना है। ये देखिए अब आप अपने हाथों में पहन लीजिए और ये हमारे जो डस्टिंग ग्लव्स बन के तैयार हो गई है। तो आप मार्केट से अच्छी ना घर पे बना के तैयार कर सकती है। देखिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारी ये डस्टिंग ग्लव्स बन के रेडी हो गई है। तो इस तरीके से आप ना यूज कर सकती हैं। तो ये जो ग्लव्स है बहुत ही जल्दी फ्री में बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इसे यूज करना भी आसान है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से बना सकती है। और ये जो सॉक्स है इसको अंदर की साइड इस तरीके से डाल के और इसे कहीं पे भी रख सकती है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है। अब ये जो हमारा पुराना टूट गया है इस तरीके से चार्जर, जिसे अपना फेंक देती है, तो इसे फेंकने के बजाय यूज कर सकती हैं। और इसे यूज कैसे करना है चलिए दिखाती हूँ। तो उसके लिए देखिए हमें इस तरह के जो खाली रील होते हैं उसे लेने के बाद ये जो खाली रील है इसको ना हमें काटना है। तो काटने के लिए आप चाहे तो एक में 2 कट लगा सकती हैं या फिर 3 कट लगा सकती है। तो मैंने एक ये जो रील है इसमें से 3 टुकड़े निकालूंगी, तो आप अपने हिसाब से रख सकती है। देखिए मैंने सारे रील को इस तरीके से काट ली हूँ। अब काटने के बाद हमें क्या करना है, ये जो वायर है चार्जर के इसको लेना है और एक साइड के इसी तरीके से हमें इसको रहने देना है और एक साइड से हमें इसको काट देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे काट के रखी हूँ। तो कोई सा भी आपके पास पुराना टूट गया है उसे ले लेना है चार्जर को। और इस तरीके से जो कटी हुई रील है ना धागे की, इसको हमें इसके अंदर इस तरीके से डालते जाना है। तो आप इसमें जितने चाहे उतने डाल सकती हैं। तो जितना आपके जो वायर छोटी बड़ी के जितने छोटी बड़ी है उसी हिसाब से इसमें आएगी, इस तरीके से डाल देना है। और इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से कर देना है। अब देखिए इसे हमें कहीं पे इसको हैंग करना होगा, उसके लिए इस वायर को इस तरीके से ना गांठें लगा दीजिए। और इसमें हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से थोड़े से जो वायर है इसको ऐसे रख कर देंगे ताकि इसे हम कहीं पे भी हैंग कर सके। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारे ये जो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी चीज़ बन के रेडी हो गई है। तो इसे आप चाहे तो अपने अलमीरा में भी हैंग करके रख सकती है, दरवाजे के पीछे जहाँ पे भी आपको जगह दिखे वहाँ पे। और ज़्यादा जगह भी नहीं लगी, कहीं पे भी एक कोने में ना बहुत ही सारे इसमें कपड़े आ जाएंगे। और इस कपड़े इसको ना इस तरीके से इसमें हमें कपड़े को ऐसे रोल करके रखना होगा इस तरीके से। तो ये देखिए जितने भी आपके कपड़े छोटे बड़े हैं उस हिसाब से इसको ना कम ज़्यादा दूरी इस तरीके से ना टाइट या लूज करके रख सकती है। देखिए तो बहुत ही अच्छे से इसमें हमारे जो कपड़े हैं आ जाएंगे। ये देखिए कहीं पे भी इसको आप हैंग करके रख सकती हैं। तो एक तो ये हमारा एक आइडिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आइडिया आपको बताती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे जो धागे का रील है इसे काटना नहीं, इसे ऐसे ही हम ना रखेंगे बिना काटे। और इसको हमें इस तरीके से डालना है। देखिए दोनों साइड से इस तरीके से आपको डालते जाना है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी ये जो इस तरीके से ना ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगी। तो इसमें आप बच्चे के जो सॉक्स हैंग की या दुपट्टा वगैरह है उसे भी रख सकती हैं, जो चाहे वो इसमें हैंग करके रख सकती हैं। बहुत ही कम जगह में ये आ जाएगी। इस तरीके से आप बना के रख लीजिए। तो ऐसे ना आप कोई सा भी रस्सी वगैरह भी लेके और इसी तरीके से बना के इस धागे के रील से बना के रख सकती है। इसके जगह पे जो पेन आते हैं उस पेन से भी आप इस तरीके से बना के
रख सकती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सी हमारी ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गई हैं। तो जो छोटे रूम में रहते हैं, किराए के रूम में, इस तरीके से बना के रख सकती है। देखिए कितना सुंदर सा हमारा जो ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गए हैं। तो इसमें ढेर सारे कपड़े रख सकती है बहुत ही कम से कम हमने जगह में। आटे की 2 लोई ले ली हूँ। अब इन दोनों लोई को एक ही साथ रोटी बनाएँगे, तो उसके लिए देखिए इन दोनों लोई में हमें अच्छे से आटे को परथन को लगा देना है और इस तरीके से हमें फैला देना है। अब फैलाने के बाद हमें क्या करना है, फिर से इसमें ना इस तरीके से परथन लगा लेंगे और दोनों को एक साथ रख के और रोटी को हमें इस तरीके से बेल देना है। तो इससे देखिए हमारी जो रोटी है ना बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाती है, बिल्कुल भी छोटी या मोटी पतली नहीं बनती है, एक समान और एक बराबर की रोटी बनती है। और इसमें हमें बीच-बीच में परथन को लगाते रहना इस तरीके से। तो ये देखिए ये जो रोटी है बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जब खाना खाने लोग बैठते हैं तो एक साथ ना कई सारे लोग बैठ जाते हैं। उस टाइम पे हमारी रोटी जब कम पड़ जाती है, तो उस टाइम पे ना आप इस टिप्स को अपना के और एक साथ 2-4 रोटियाँ ऐसे बना के तैयार कर सकती है। तो ये देखिए हमने एक ही साथ में 2 रोटियाँ बहुत ही सुंदर और बिल्कुल भी ये मोटी नहीं बनी है। ये देखिए आपको कितनी सुंदर हमारी ये जो रोटी है पतली बनी है। तो इस तरीके से आप भी अपना काम आसान कर सकती हैं। अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। तो कई बार क्या होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं, उस टाइम पे जब रोटी फुलाते हैं ना, उस टाइम पे हमारे हाथ में उसके जो बाफ होते हैं लग जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ना जलन होती है। तो आप आटे के थोड़े से टुकड़े इस तरीके से लेना और इसे हमें फैला देना है रोटी की तरह इस तरीके से। अब उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है व्हाइट कोलगेट और उसके बाद इस पे थोड़े से कोलगेट को लगा के और इसके ऊपर हमें फैला देना है। तो ये देखिए हमने इस पे लगा दी और अच्छे से इसे फैला देना है। अब उसके बाद जहाँ पे भी रोटी के जो बाफ लगे हैं, उस जगह पे आप इस रोटी को इस तरीके से ना अच्छे से लगा दीजिएगा। तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी और ना ही फफोले होंगे। बहुत ही अच्छे से ना ये इसमें हमारे जो हाथ की जलन होगी बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगी। तो जब भी आपके हाथ में बाफ वगैरह लगता है तो इस टिप्स को अपना के आप अपने काम को कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चूड़ी ली हूँ, तो इसकी जगह पे कोई सा भी चूड़ी ले सकती है, मेटल की हो या फिर काँच की। अब इसे किचन में इस तरीके से हैंग कर दीजिए किसी भी कील वगैरह में। उसके बाद जो चश्मे हैं तो इसे हम ना इधर-उधर नहीं रखते स्क्रैच होने के डर से, तो आप इस तरीके से रख सकती हैं। बिल्कुल भी इसमें स्क्रैच नहीं पड़ेगा और सामने में इस तरीके से मिल जाएँगे, तो रखना और निकालना काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे हमने लहसुन लिए हैं, लहसुन के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो आप क्या कीजिए इस तरीके से ग्रेटर लेना है और इसके ऊपर ना ये जो हार्ड वाले पार्ट है थोड़े से इस तरीके से घिस देना है। तो जितने भी आपको लहसुन छीलना है उन सारे को इस तरीके से ना घिस दीजिए। इसके कलिया को हमने सारे पहले ही अलग कर दिए थे। अब देखिए इसको इस तरीके से घिस के सारे को और मिनटों में इसके जो छिलके होते हैं ना बहुत ही जल्दी आसानी से उतर जाते हैं। हमें इसे नाखून से बिल्कुल भी छीलना नहीं पड़ेगा और हमारे नाखून में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो कितना भी आपका नाखून छोटा या फिर बड़ा है, बिल्कुल भी आपके नाखून इसमें दर्द नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से सिर्फ एक ग्रेटर से ना ढेर सारे लहसुन को मिनटों में छील पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये जो लहसुन है कितनी जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से सारे लहसुन को हमने यहाँ पे छील लिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने लहसुन को सारे लहसुन को मिनटों में छील के तैयार कर सकती है। तो इस तरीके से हमारे काम बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से हो जाती हैं। तो ऐसे आप भी करके अपना काम निपटा सकती हैं। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो हमारी अगली टिप्स है इस तरह के क्लचर को ले क्लचर का यूज़ हम सभी महिलाएँ करते हैं और क्या होता है कई सारे क्लचर हम सभी के घर में होते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्लचर है ना इसका हम सारे का यूज़ नहीं कर पाते, ऐसे ही ना रखा रहता है। और क्या होता है रखे-रखे इसमें ना जंग लग जाती है, यहाँ पे जो स्प्रिंग वाला पार्ट है इस जगह पे ना जंग लग जाती है। तो आपको क्या करना है इस तरीके से नेल पेंट लेनी है, कोई सा भी कलर का नेल पेंट हो ले लीजिए या फिर जो कलर का क्लचर है सेम कलर का भी नेल पेंट ले सकती है। और इस तरीके से जहाँ पे स्प्रिंग वाला पार्ट है उस जगह पे हमें नेल पेंट को लगा देना है, अंदर से भी और बाहर से भी, ताकि इसमें कहीं से भी जंग नहीं लगेंगे और हमारे जो क्लचर है लंबे समय तक चलेंगे, बिल्कुल भी जंग नहीं लगेंगे और ना ही जल्दी से ये ख़राब होगा। तो यहाँ पे जितने भी क्लचर है इन सारे को हम इसमें ना नेल पेंट लगा देती हूँ। कई सारे क्लचर नहीं मिले तो इसे हम लगा के रख दिए। अब देखिए इसमें ना सेम कलर का लगा हुआ है, तो ऐसे करके आप भी लगा के रख सकती है सेम कलर के। और ये जो प्रोसेस है आप ना क्लॉथ क्लिप पे भी कर सकती हैं। क्लॉथ क्लिप जो होती है इसमें भी ना स्प्रिंग वाले जो पार्ट होते हैं इसमें भी जंग लग जाते हैं और हमारे कपड़े जब फँसते हैं तो उस पे दाग लग जाती है। हम नए पुराने सारे कपड़े सुखाते हैं इसमें इस क्लॉथ क्लिप में लगा के, तो आप इसमें भी नेल पेंट को लगा दीजिएगा, ताकि इसमें हमारी जो क्लॉथ क्लिप है धूप में भी बारिश में भी ऐसे भीगते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें भी जंग लग जाती हैं। तो आप जब भी नई क्लॉथ क्लिप लाते हैं तो उस टाइम पे इस तरीके से कर दीजिए, बिल्कुल भी इसमें जंग वगैरह नहीं लगेंगे और ना ही हमारे जब कपड़े इसमें उलझेंगे तो बिल्कुल हमारे कपड़े में भी ये जंग नहीं लगेगी और हमारे जो क्लॉथ क्लिप है लंबे समय तक चलेगी। तो आप इसे क्लॉथ क्लिप पर और क्लचर पर दोनों पे इसे ना ट्राई कर सकती है, लगा के रख सकती हैं, तो हमारे ये दोनों लंबे समय तक चलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों में ही इसी सारे को लगा के और रखती हूँ, तो ऐसे आप भी करके रख सकती हैं। देखिए यहाँ पे हमने आटे की एक लोई ले ली हूँ। जितना मुश्किल हमें रोटी बनाना नहीं लगता है उससे ज़्यादा मुश्किल हमें पराठा बनाना लगता है। पहले हमें रोटी बेलनी होती है, फिर इसे हमें मोड़ना होता है, फोल्ड करना होता है, उसके बाद फिर पराठे को बनाते हैं। तो इसमें हमें कई सारी प्रोसेस करना पड़ जाता है, तब जाके हमारी पराठे बनता है। तो आज हम इस रोटी को इस तरीके से जब हम फोल्ड करते हैं तब जाके एक पराठा बनता है। आप बिना एक रोटी में ना इस तरीके से 2 पराठे बना सकते हैं। इसे हाफ में फोल्ड करके और काट देना। अब देखिए हमारी 2 पराठे बनके
तैयार हो जाएंगे। देखिए आप इसे काट के और दोनों को ऐसे अलग अलग बेल दीजिए, तो एक बार में हमारी जो 2 पराठे हैं बन के रेडी हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी से हमारे काम भी हो जाएंगे। तो बच्चे ना बहुत ही जल्दी से जिद करने लगते हैं, मुझे जल्दी से दे ही दो। तो उस टाइम पे आप इस तरीके से बहुत ही जल्दी हमारी 2 पराठे एक साथ में बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपको भी ऐसे आपके बच्चे भी इस तरीके से तंग करते हैं, बहुत ही जल्दी में रोटी पराठे मांगते हैं, तो इस तरीके से ना बहुत ही जल्दी पराठे को बना के तैयार कर सकती है। देखिए हमारी दोनों पराठे एक ही साथ एक टाइम पे बन के तैयार हो गई है। तो बिल्कुल भी इसमें हमें दोबारा-तिबारा मेहनत करना नहीं पड़ा और एक ही बार में हमारे 2 काम हो गए हैं, 2 पराठे बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से आप भी बना के तैयार कर सकती हैं। कई बार क्या होता है कि जब हमारी मिर्च को काटते हैं ना, तो हमारे हाथों में काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है, फिर कई बार हमारे सीज़र, नाइफ़ वगैरह नहीं मिलते हैं। तो आप इस तरीके से कोई सा भी मेडिसिन के जो ढक्कन है इसे ले लीजिए और इस ढक्कन से ना बहुत ही ईज़िली आसानी तरीके से सारे हरी मिर्च को आप काट पाएँगे। बिल्कुल भी आपके हाथों में जलन भी नहीं होगी और मिनटों में अपना इस तरीके से ढेर सारे हरी मिर्च को काट लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से और जल्दी-जल्दी इस तरीके से काट ले रही हूँ। तो इस टिप्स को ना आप भी अपना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने जल्दी से हमारे सिर्फ़ एक ढक्कन से ना इतने सारे हरी मिर्च को काट ली हूँ बिना हाथ लगाए। तो इस तरीके से आप भी काट सकती है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी अगली टिप्स है इस तरह के ढक्कन को लेकर। तो ऐसे ढक्कन जो होते हैं हम सभी के घर में मिल जाते हैं, किसी न किसी बोतल के ढक्कन होते ही हैं, तो हमें ले लेना है। अब उसके बाद हमें लेना है डबल सेलो टेप। अब इसी के कैप में हमें 2 ही ढक्कन चाहिए। अब उसके बाद हमें इस डबल सेलो टेप के ना छोटे-छोटे 2 टुकड़े लेना है। अब इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। अब देखिए इसका यूज़ हमें कहाँ और कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों ढक्कन का यूज़ करूँगी। इस तरह के जो ओपन अलमीरा होते हैं, उसी में हमें करना है। तो अगर आपके पास भी है इस तरह की अलमीरा, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसमें ना इस तरीके से चिपका देना है। सामने जहाँ पे मैं इस ढक्कन को चिपकाई हूँ, सामने इधर भी मैं इसी तरीके से चिपका देती हूँ। ये देखिए, तो दोनों साइडों में हमने इस तरीके से चिपका दी हूँ। अब चिपकाने के बाद हमें यहाँ पे एक पाइप लेनी है और इस तरीके से इसके अंदर ना लगा देनी है। तो ये बहुत ही अच्छे से ना हमारे एक अलमीरा बन के रेडी हो गई है। आप इसमें जितने चाहे उतने कपड़े डाल सकती हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ना इसमें सारे आपके कपड़े आ जाएँगे। तो अगर आपके पास भी इस तरह के अलमीरा है तो ऐसे यूज़ कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्लॉथ क्लिप ली हूँ, हर किसी के पास होती हैं, कपड़े सुखाने के लिए इसका यूज़ हम करते ही हैं। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे मेटल के बैंगल्स और इस बैंगल्स को इस तरीके से ना बीच से काट लेना है। अब काटने के बाद यहाँ पे इस तरह के ना लॉक हर क्लॉथ क्लिप में होती हैं, इसी लॉक में इस तरीके से हमें इस मेटल की चूड़ी को इस तरीके से ना डाल देना है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका लुक बना देना है। तो सारे को हम ना ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा हमारा ये देखिए इस तरीके से ना एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कपड़ा लेना है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा जब कपड़ा हो जाते हैं तो हमारे ना हैंगर कम पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से भी अपना बना के रख सकती हैं और इसका यूज़ आप कपड़े को बहुत ही अच्छे से इस तरीके से ना कहीं पे भी रख सकती है, चाहे अलमीरा में या फिर जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे ऐसे ना बना के और इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। बहुत ही कम जगह में आपके ढेर सारे कपड़े आ जाएँगे। तो आप भी इस तरीके से बना के यूज़ कर सकती है। छोटी-छोटी आइडिया आपको ना बहुत ही काम के होने वाले हैं, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल तो हम सभी के घर में डेली ही बनते हैं। कई बार हम कुकर में भी चावल को बनाते हैं और कई बार इस तरीके से पतीला में बनाते हैं और इसके जो माड़ होता है उसे हमें निकालना होता है। तो क्या होता है कि इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर जो ढक्कन है ऐसे अगर बैठ जाते हैं ना, तो पसाने में इसके माड़ को निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें इस तरीके से माचिस की तीली लेनी है, इसकी जगह पे टूथपिक भी ले सकती है। देखिए नीचे कितना अच्छा ना गैप दिख रहा है। तो इस तरीके से डाल के रख लीजिए और हमें माड़ पसाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। देखिए सारे माड़ बहुत ही अच्छे से निकल जाएँगे, चावल के एक दाना भी निकलेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन खाने के बाद इसका जो खाली रैपर होते हैं हम फेंक देते हैं। तो आप देखिए इसका यूज़ बहुत ही अच्छे से ना कर सकती है। देखिए इसमें से मैंने थोड़ा-सा इस तरीके से पतला स्टिक ना काट ली हूँ। अब उसके बाद आप इसे किसी भी मार्कर के ऊपर इस तरीके से ना अच्छे से इसका शेप बना लेना है। ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छे से ना इसकी फिनिशिंग हो गई है देखिए। अब उसके बाद हमें करना क्या है, बहुत ही बड़ी है। अब इसे थोड़ा-सा काट के छोटा कर देती हूँ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको आप अपनी मनपसंद से ना कोई सा भी इसके ऊपर जो मोती स्टोन वगैरह होगा उसे ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने फेविकॉल लगाई हूँ, आप इसकी जगह पे फेविक्विक डाल सकती है या फिर हॉट ग्लू लगा सकती है। देखिए यहाँ पे हमें स्टोन लेना है, इस तरीके से डाल दीजिए। ये बहुत ही सुंदर सी हमारी रिंग बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे आपको मैं अपने उँगली में पहन के भी दिखा देती हूँ, काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से आप भी बना के यूज़ कर सकती है। जिस भी कपड़े या साड़ी के मैचिंग बनाना चाहती है उसके हिसाब से ना इसे बना सकती है। अपने उँगली में छोटी-बड़ी भी कर सकती हैं। तो आप अपने उँगली के हिसाब से बना सकती है। अब देखिए इसका दूसरा यूज़ बता देती हूँ हमें क्या करना है। उसी तरीके से इसमें भी हमें एक पतला इस तरीके से स्ट्रिप काट लेनी है। अब इसे मैंने इसे छोटा कर दी हूँ। अब उसके बाद इसे हमें इस तरीके से और भी पतला इसको ना काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे काट के और थोड़ा-सा इसमें कोन टाइप के इस तरीके से बना देती हूँ। अब इसे हमें यूज़ कैसे करना है आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे पहले इसे अच्छे से इस तरीके से बना लेना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसका जो लुक है ऐसे मैंने बना ली हूँ। इसी तरीके से बना लेना है। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा ये टूल्स बन के तैयार हो गया है सुई में धागा डालने के लिए। देखिए
अब इस तरीके से जब बना के रख लेंगे तो कितनी भी छोटी बड़ी सुई होगी उसमें ना आराम से धागे को डाल पाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी हूँ और इस तरीके से एक ही बार में इसके धागे ना इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। तो जिनकी आंखें कमज़ोर है वो इस तरीके से बना के रख सकती है, बहुत ही आसानी से ना सुई में धागा डाल पाएंगे। तो ऐसे जो टूल्स होते हैं ना मार्केट में काफ़ी महंगे दामों में मिलती हैं, तो आप घर पे बिल्कुल फ्री में बना के तैयार कर सकती है। बिना पानी के, बिना नमक के और बिना बालू के हम इस शकरकंदी को उबालेंगे और ये शहद से भी ज़्यादा मीठी लगती है। ऐसे जब हम उबाल के खाते हैं तो पहले इस शकरकंदी को हमने अच्छे से धुल के रखी हूँ। अब धुलने के बाद क्या करना है, इस तरीके से हम इसे छोटे-छोटे टुकड़े में काट देती हूँ ताकि ये जो है ना अच्छे से हमारे कुकर में आ जाएँगे। अब उसके बाद एक बाउल में पानी ली हूँ और उसके बाद इस तरह के कोई भी आपके पास टॉवल हो उसे अच्छे से इस पानी में इसे गीला कर देना है और हल्के हाथों से इसे निचोड़ देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुकर लेनी है और कुकर के अंदर इस टॉवल को ना इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। देखिए अब उसके बाद जितने भी शकरकंदी है इसको इस तरीके से हमें इसके अंदर डालते जाना है। तो ये देखिए हमने इसमें सारे शकरकंदी को डाल दिया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसके ऊपर से इस तरीके से ढक देना है। उसके बाद इसके लिड को लगा दीजिए इस तरीके से बंद करके और हमें गैस पे ना लो फ्लेम पे रख देना है। 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही हमें इसे पकने देना है। अगर सीटी आती है तो ठीक है, एक सीटी में बंद कर दीजिएगा, वरना इसे आप 15 से 20 मिनट के बाद इसे ऐसे ही बंद कर सकती हैं अगर सीटी नहीं आएगी तो। अब देखिए इस शकरकंदी को मैंने पक गई, उसके बाद गैस को बंद करके और यहाँ पे मैं कुकर को अलग कर दी हूँ। ठंडा हो गई, इसे हम खोल देते हैं। अब देखिए आपको दिखाती हूँ हमारी शकरकंदी कैसी पकी है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ सारे इस टॉवल के सहित इस तरीके से। ये देखिए तो इससे क्या होगा, इसका ना बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। इसके स्वाद बिल्कुल भी उतरते नहीं, अगर हम पानी में डाल के उबालते हैं ना तो उसका उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी ना इसकी स्वाद मीठी लगती है। तो इस तरीके से जब ये देखिए बहुत ही अच्छे से ना उबल गई है, यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप ना बहुत ही अच्छे से उबाल के और खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी टिप्स है हरी मिर्च को लेकर। तो देखिए यहाँ पे जो जब भी हम मार्केट से हरी मिर्च लाते हैं तो इतने ये जो हमारी हरी मिर्च है ताज़ी रहती है, फ्रेश रहती है, लेकिन जैसे ही इसे हम थोड़े दिन छोड़ देते हैं तो ये देखिए इस तरीके से ना सारे पक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, हमारी जो हरी मिर्च है ताज़ी और फ्रेश बने रहने के लिए उसके लिए हमें क्या करना है, सारे हरी मिर्च को इस तरीके से इसके जो डंठल है एक साइड में अच्छे से ना इस तरीके से करके रख लेना है। अब देखिए उसके बाद हमें एक रबड़ बैंड लेनी है और यहाँ पे इसे लगा देना है। सारे को इस तरीके से इकट्ठा पकड़ के और लगा देना है। अब देखिए सारे एक जगह पे इस तरीके से रहेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक कप में ना पानी लेना है, थोड़े से इसके डंठल को अच्छे से इस तरीके से मैंने नीचे की साइड कर देती हूँ। ये देखिए सारे डंठल एक साइड में हो गए हैं एक बराबर। उसके बाद मैंने एक कप में पानी ले ली हूँ और इसमें मैं ये जो डंठल वाला पार्ट है इसको अंदर की साइड इस तरीके से करके और डाल के रख देना है। इससे क्या होगा, इसके जो डंठल है ना पानी में रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो हरी मिर्च है ना ताज़े रहेंगे, हरे रहेंगे, जल्दी से सूखेंगे नहीं। तो ये छोटी सी टिप्स है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए हरी मिर्च जब लाते हैं तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके से ना हरी मिर्च पकने लगती हैं। तो अगर आपके भी इस तरीके से हरी मिर्च पक रही है तो आप क्या कीजिए, जितने भी इसमें जो पकी हुई मिर्च है इसे हमें बीन लेना है और इसे क्या कीजिए आप धूप में डाल दीजिए सूखने के लिए। बहुत ही अच्छे से ना पक जाएगी हमारी ये जो हरी मिर्च है, जैसे मार्केट से लाते हैं सेम उसी तरीके से पक के हो जाएगी। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डस्टबिन ली हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह के डस्टबिन है, इसमें कचरा जमा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस तरीके से पॉलीथीन डाल देते हैं और उसके बाद हम इसमें कचरा जमा करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी इसके अंदर कचरा डालते हैं तो ये जो पॉलीथीन अंदर की साइड चला जाता है। तो ऐसे हम क्या करें, पॉलीथीन अंदर की साइड ना जाए तो उसके लिए हमें इस तरह के 2 कैप लेना है, किसी भी बोतल के 2 ढक्कन लेना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर इस तरीके से दोनों कैप के ऊपर ना डबल सेलो टेप चिपका देना है। अब देखिए इस कैप को हमें इस तरीके से इस डस्टबिन के ऊपर ना इस तरीके से चिपका देना है, दोनों साइड से हमें ऐसे चिपका देना है। तो ये देखिए अब चिपकाने के बाद हमें करना क्या है, दोनों साइड हमने चिपका दी हुई है। जो पॉलीथीन है अंदर की साइड अब इस तरीके से डाल दीजिए और इस ढक्कन में इस हैंडल को लगा देना है। अब लगाने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से ना इसमें फिट आ गई। अब कितना भी कचरा डालेंगे बिल्कुल भी ये जो हमारी पॉलीथीन है अंदर की साइड नहीं जाएगी और उसके बाद इसके कैप को लगा के रख सकती है। देखिए कितने अच्छे से ना हो गए हैं। अब देख लेते हैं अगला यूजफुल आइडिया। हमने यहाँ पे कच्ची लहसुन ली। अगर आप इस तरीके से कच्ची लहसुन मार्केट से लेकर आ गई है तो इसे हमें धूप में सुखाना होगा, वरना ये जो लहसुन है सारे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसे सुखाने के लिए देखिए सुई में हमने धागा डाली हुई, इस तरीके से हमारी धागा अच्छी मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद ये जो लहसुन है सारे लहसुन को एक एक करके इस धागे में हमें पिरो लेना है। अब देखिए हमें करना क्या है, अगर इसके जो लहसुन के बड़े-बड़े डंठल होते हैं अगर वो रहते तो इसकी हम चोटी भी बना के अच्छे से कहीं पे भी हैंग कर सकते थे, लेकिन नहीं है। तो हम इस तरीके से भी इस लहसुन को सुखा सकते हैं और इसे हमें सुखाना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम पिरो लेंगे और इसे हम कहीं पे भी हैंग करके सुखा सकते हैं। देखिए तो जितने भी लहसुन है इसको हमें इस तरीके से डाल लेनी है। अब देखिए इस तरीके से अगर आप लहसुन को सुखाएँगे, कहीं पे भी रखेंगे तो ये हमारी लहसुन है पूरे 1 साल के लिए ख़राब नहीं होंगे और इसे हम पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सारे लहसुन को पिरो ली हूँ। उसके बाद हमें एक छोटी-सी इसमें ना नॉट लगा के और इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से कहीं पे भी जहाँ पे हवा आती है, थोड़ी-सी भी धूप आती है, उस जगह पे हमें इसको ना हैंग करके रख देना है। चाहे आप इसे खिड़की के पास भी इस तरीके से हैंग करके रख सकती है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे ये जो लहसुन है पूरे 1 साल ख़राब नहीं होगी और इसे हम पूरे साल के लिए यूज़ कर पाएँगे। तो ये छोटी-छोटी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो इस तरीके का अगर चश्मे का बॉक्स है आपके पास तो हमें ले लेना है। अब इसका यूज़ कैसे करना है देखिए।
तो हमें लेना है यहाँ पे डबल सेलो टेप। अब इसके ऊपर ना ये बॉक्स के ऊपर हमें लगा देना है। यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे टुकड़े में मैंने काट ली हूँ और इसके ऊपर हमें ऐसे लगा देना है। अब इसे कहीं पे भी अपने दीवार वगैरह पे, किचन में, रूम में, जहाँ चाहे वहाँ इसको ना चिपका सकती है। देखिए तो यहाँ पे मैंने इस दीवार के ऊपर इस तरीके से चिपका दी हूँ। ये देखिए इस तरीके से चिपका देना है। अब चिपकाने के बाद इसका यूज़ आप कैसे कर सकती है देखिए। तो इसमें अपना सीजर, लाइटर या फिर बच्चों के पेन वगैरह, रिमोट, मेडिसिन कुछ भी इसके अंदर ना इस तरीके से रख के यूज़ कर सकती है। देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गई है। तो ये आइडिया आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलूँगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।